रेलवे स्टेशन जहां हर सफर की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ मंजिलें ऐसी भी होती हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। यह कहानी है उस स्टेशन की जहां रात 12 बजे के बाद सिर्फ आत्माएं आती हैं और एक लड़की जो हर रात उसी प्लेटफॉर्म पर लौटती है, एक अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए। रात के ठीक 1:13 बजे धूलगांव रेलवे स्टेशन की घड़ी की सुइयां जैसे किसी और ही दुनिया की ओर इशारा कर रही थीं। चारों तरफ घना कोहरा था, इतना घना कि अपना हाथ भी दिखाई न दे। हर रात यहां एक ट्रेन रुकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये ट्रेन हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ मुसाफिर इसमें चढ़ते हैं और फिर कभी लौटते नहीं। कहते हैं वो अब भी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है। साल 1978 की सर्दियों की बात है। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड और कोहरे ने हर तरफ एक रहस्यमयी चादर ओढ़ा रखी थी। हर जगह सन्नाटा और ठंड की चुभन। लेकिन इस माहौल में भी लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशनों पर इंतजार करते रहते थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धूलगांव का रेलवे स्टेशन भी उन्हीं में से एक था। दिन में वहां थोड़ी बहुत हलचल रहती थी, लेकिन रात के समय वहां सन्नाटा पसर जाता था। स्टेशन पर सिर्फ एक ही गाड़ी रात को रुकती थी, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, जो रात के 1:15 बजे दिल्ली से चलकर लखनऊ जाती थी। इस स्टेशन पर पोस्टेड था एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर रामकिशोर, उम्र लगभग 68 साल। बेहद ईमानदार, समय के पाबंद और शांत स्वभाव के इंसान। उन्होंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा रेलवे स्टेशन पर ही बिता दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा था। एक रात जब रामकिशोर गाड़ी के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक लड़की खड़ी है। उसका पहनावा कुछ पुराना सा था, लाल साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथों में एक ट्रंक जैसा बैग। रामकिशोर ने घड़ी देखी, रात के 12:50। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगी जो ट्रेन का इंतजार कर रही है। लेकिन जब ट्रेन आई और चली गई, लड़की वहीं खड़ी रही। उसने न तो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, न ही हिली। रामकिशोर ने आवाज लगाई, बिटिया, कुछ मदद चाहिए। लड़की ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। फिर वो अचानक धुंध में गुम हो गई। रामकिशोर घबरा गए। उन्होंने अगले दिन रेलवे सुरक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिली। कुछ दिनों बाद स्टेशन पर तैनात गार्ड मुकेश ने बताया कि रात के वक्त जब वो गश्त लगा रहा था, तो उसने ट्रेन की पटरियों पर किसी लड़की की चीखें सुनी, मगर वहां कोई नहीं था। एक दिन एक कुल्ली भी लापता हो गया। उसकी साइकिल और टोपी स्टेशन के पास मिली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। धीरे धीरे स्टेशन पर यह अफवाह फैलने लगी कि स्टेशन पर कुछ अशुभ है। लोग कहने लगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आत्मा भटक रही है। रामकिशोर अब इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो चुके थे। उन्होंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि करीब 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। साल 1978 में एक लड़की जिसका नाम सरिता था, उसकी शादी के दिन उसे कोई ट्रेन से लखनऊ ले जा रही थी। लेकिन उसका प्रेमी जिसे वो छोड़ आई थी, उसे जबरदस्ती स्टेशन पर रोकने आ गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गलती से सरिता पटरी पर गिर गई। उसी वक्त ट्रेन आई और उसने सरिता को कुचल दिया। सरिता की आत्मा तब से उसी प्लेटफॉर्म पर भटक रही थी। कहते हैं वो हर रात अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार करती है, जो उसे कभी लखनऊ नहीं ले जा सकी। एक रात रामकिशोर ने हिम्मत करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रात भर अकेले बैठने का फैसला किया। उनके हाथ में हनुमान चालीसा और एक दिया था। रात के ठीक 1:10 बजे कोहरा और गहराया और अचानक एक ठंडी हवा चली और फिर वो आई, वही लड़की, लाल साड़ी, खुले बाल और हाथ में वही पुराना ट्रंक। रामकिशोर ने कहा, सरिता, अब समय हो गया है, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, क्या मेरी ट्रेन अब कभी आएगी? रामकिशोर ने घड़ी की ओर देखा। 1:15 पर ट्रेन आई। इस बार लड़की मुस्कुराई और धीरे से ट्रेन की ओर बढ़ी। वो ट्रेन में चढ़ी और जैसे ही गाड़ी चली, वो गायब हो गई। उस रात के बाद स्टेशन पर फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कुल्ली वापस नहीं मिला, लेकिन बाकी सब सामान्य हो गया। रामकिशोर ने कुछ महीनों बाद रिटायरमेंट ले लिया।
लेकिन जाते जाते उन्होंने स्टेशन के एक कोने में एक छोटी सी मूर्ति रखवा दी, एक लड़की की जो हाथ में ट्रंक पकड़े खड़ी है, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, हर रूह को उसका सफर पूरा करने का हक होता है। उस रात के बाद स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी, और जो भी रुकने की कोशिश करता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर किसी पुरानी खून से सनी लाल साड़ी वाली लड़की की चीखें उसकी रूह तक पहुंचा देती हैं। कहते हैं आज भी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंतजार करती है। आखिरी टिकट, आखिरी सफर के लिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और भूतिया कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब कोई आत्मा फिर से लौटे आप सबसे पहले जान पाएं। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी किसी वीरान स्टेशन पर कुछ अजीब महसूस किया है?